सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दक्षिण मुखी घर हो, उस घर में हमें कैसे रहना चाहिए और क्या क्या बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने घर को सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमारा घर है वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो आइए जरा आज जानिए कि दक्षिण मुखी घर में और क्या क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो तुम अपने आप को जानना भी शुरू कर दोगे। क्योंकि परमात्मा ने जब हमारा ये शरीर रूपी घर बनाया, इस घर को बनाकर वो समय अपनी ऊर्जा इसके अंदर प्रवेश कर देता है। और वो ऊर्जा कहाँ रहती है इसके बारे में आपको समझना है कि जब वो परमात्मा की ऊर्जा हमारे यहाँ मस्तिष्क में रहती है तो हमारी बुद्धि कैसी रहती है। अगर वो ऊर्जा हमारे हृदय में रहती है तो वो कैसे रहती है। अगर वो ऊर्जा हमारी नाभि से नीचे रहती तो कैसी रहती है। नाभि से नीचे जहाँ पर इंसान की सोच चली जाती है तो वो नरक जैसा जीवन जीता है और उसकी हर वाणी में भी नरक ही होता है। यानी कहने का भावार्थ, जब वो बोलेगा तो गलत बोलेगा, जब वो चलेगा तो गलत चलेगा, जब वो देखेगा तो गलत देखेगा, जब वो सुनेगा तो कोई गलत बात ही सुनेगा। यानी सब तरह से ज्ञान इंद्रियां भी उसको प्रभावित करती है। अब जरा जानिए कि अगर हम ऊपर रहने वाले हों तो हमारी ज्ञान इंद्रियां कैसी रहेगी। हमारी ज्ञान इंद्रियां अच्छी बात सुनेंगी, आँखों से अच्छा देखेगी, सुगंध लेगी तो अच्छी सुगंध लेगी, दुर्गंध के नज़दीक नहीं जाएगी, और मुंह से वचन निकलेंगे तो मीठे वचन निकलेंगे। तो आओ आज दक्षिण द्वार के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि फिर डालते हैं कि दक्षिण द्वार के ऊपर अगर हम पूर्ण रूप से शोध करके देखें तो हमें पता लग जाएगा कि दक्षिण द्वार में कितने दोष होते हैं। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं कि अगर अग्नि कोण में जल होगा तो क्या होता है। लेकिन अब हमें जानना ये होगा कि जब हम आगे से चिनाई करते हैं, बनाते हैं, घर को बना रही हैं, तो लगभग मिस्त्री लोग हैं, राज लोग हैं, वो एक अपनी विचारधारा यानी संसार की विचारधारा में बनाते हैं। तो घर को हमेशा पीछे से ऊंचा और आगे से नीचा करते हैं। लेकिन दक्षिण द्वार जिसका होता है वो आगे से ऊंचा करे और पीछे से नीचा करे, तब वो सही रहता है। अगर आगे से नीचा हो गया तो यूं सोच के चलिए उस घर में आपत्तियों से घिरना बाकी नहीं रह सकता, वो घर आपत्तियों में घिरा रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो जरा इसके ऊपर बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिए कि हमारा यहाँ यानी नीचे का, यहाँ हृदय से नीचे का दक्षिणी भाग होता है। ये इस दक्षिणी भाग में रहने वाले इंसान कैसे रहते हैं, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनका खान पान कैसा होता है, उनका समुदाय कैसा होता है, ये सारी बातें अगर तुम समझ लो तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि मेरा शरीर है, ऐसा ही मेरा घर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आगे चलकर अगर हम देखते हैं
तो जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाते हैं तो सीढ़ियों को कैसे चढ़ाएं? अगर हमने सीढ़ियाँ चढ़ाते वक्त नैऋत्य को खुला छोड़ दिया है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगी। अगर हम सीढ़ियों को चढ़ाते वक्त दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाते हैं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश हो जाती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ाते वक्त भी ये ध्यान रखें कि चढ़ते वक्त जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, चढ़ते वक्त हमारा मुंह दक्षिण में होना चाहिए या हमारा मुंह पश्चिम में होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाएं ऊंची होती है, पूर्व और उत्तर नीचा होता है। इसलिए अगर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ आ गई है तो हम इसके ऊपर पूरी तरह से विचार कर लें कि घर बनाते वक्त घर हमारा आगे से ऊंचा होना चाहिए और हमारी रसोई जो बनाते हैं वो हमारा यानी दरवाजे में अंदर प्रवेश करते ही और हमारे इस दाहिने हाथ ने यानी पूर्वी और दक्षिणी दीवार का जो कोना है, अगर सही कोने में नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा हटकर बना दीजिए। लेकिन आजकल एक परंपरा और चली हुई है कि कोई भी घर बनाते हैं तो सीढ़ियां ऐसे बनाई जाती है कि सीढ़ियों के नीचे के हमारा आना जाना होता है, यानी जहां से हमारा मुख्य द्वार है, दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर के सीढ़ी बनाई जाती है। सीढ़ियों के नीचे के जब हम निकलते हैं वो बड़ा अशुभ होता है, उस घर में बहुत ज़्यादा कमियां आती है, बीमारियां और टोटा उस घर को घेर लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे के अपना आना जाना मत करिए। सीढ़ियाँ एक तरफ होनी चाहिए। और हमारी रसोई घर है वो रसोई घर पूर्वी और दक्षिणी दिशा में है, जैसे अग्निकोण हो, अग्निकोण में होना चाहिए। फिर जरा चलिए दक्षिण मुखी द्वार के घर में आगे चल के, यानी पीछे हमारे जो कमरे बनाते हैं उनके पीछे खाली जगह रखिए, गैलरी रखिए, उसमें हमारा ईशान कोण है। ईशान कोण में अपना पूजा घर बना दीजिए और पूजा घर बनाने के बाद उस पूजा घर के साथ ही पानी की टंकी वगैरह बनाते हैं ज़मीन में या हैंडपंप लगाते हैं और कुछ करते हैं, वहाँ लगाइए। वहाँ से पानी की अगर ऊपर चढ़ाते हैं टंकियों में तो वहाँ से पानी चल के और सारे घर में प्रवेश करे। अगर आपको ऊपर टंकी लगानी है तो नैऋत्य कोण की तरफ लगा दीजिए, यानी नैऋत्य कोण हमारा दबा हुआ होना चाहिए। नैऋत्य कोण हमेशा दबाव में रहना चाहिए और हमारा ईशान कोण है वो हमारा खुला और ईशान कोण हमारा हल्का होना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए। सीढ़ियों के नीचे के कभी मत निकलिए। दक्षिण द्वार का मुंह है तो कभी आगे से नीचा मत करिए, आगे से ऊंचा करिए। आंगन का पानी निकालना है तो नीचे से कोई पाइप लगाकर निकाल दीजिए। और ईशान कोण में अपना पूजा घर बनाइए। अगर आपको टॉयलेट वगैरह बनाने हैं तो वो दक्षिण दिशा के बीच में बना लीजिए, लेकिन वहाँ पर खड़ा कभी मत करिए। खड़ा करें तो बाहर करें। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो अगली एपिसोड तक ही आप इंतज़ार करिए। लेकिन अगर आपने अपने घर का वास्तु सही कर लिया तो यूँ मान के चलिए आपके जीवन में बहार आ जाएगी और आपका जीवन सदा बहार रहेगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हें सतबुद्धि दे। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।